प्रश्न लेकर आए हैं जो है आपका प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, जो कि बोर्ड की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, यानी गैप कितना साल का हो रहा है, 2 साल का। तो हो सकता है ये 24 में भी पूछ दे। ओके, इसीलिए इस वीडियोस को आप पूरे वॉच कीजिए। इसमें जितने भी बताए जाएंगे आपको बोर्ड मॉडल से ही संबंधित बताए जाएंगे और पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, समझ पा रहे, कोई भी दर्पण हो उनके सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। जैसा मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी दर्पण हम ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये एक आपका क्या है, तो दर्पण है, गौर कीजिएगा। ओके, तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होते हैं। ओके, समझ पा रहे। अब देखिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सभी प्रकार का बनता है, पर एक कंडीशन में बनता है, जब यहाँ और यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रहेंगे तभी बनेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये प्रश्न कहीं भी किसी भी दूरी पर रखी जाए, यानी किसी भी दूरी पर रखने पर ओनली फॉर, याद रखिएगा, उत्तल में, और आपके जो होते हैं ओनली फॉर समतल, मतलब कि दोनों के दोनों में ही आपके क्या होते हैं, आभासी बनते। कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, या तो समतल हो जाएगा अथवा क्या हो जाएगा, उत्तल, क्योंकि दोनों में कहीं भी रखिए आपको ओनली फॉर आभासी और सीधा ही बनेंगे, वास्तविक कभी बनेंगे। इनको देखते हैं कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप के मतलब समझते हैं, जैसा कि कार के जो कार होते हैं आपके, जैसे कि ऐसा आपके क्या होते हैं, कार होते हैं, इसके जो आगे वाला बत्ती बोल रहा है अग्रदीप के मतलब कि प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो याद रखिएगा गाड़ियों के जो आगे वाला होता है जिसको हेडलाइट बोला जाता है, उसमें हमेशा जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो साइड में रहता है, जो कि ड्राइवर के पास का जो साइड होता है, साइड मिरर के नाम से जानते हैं, वो जो किया जाता है उत्तल दर्पण का किया जाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वो ए होगा, अवतल दर्पण। ओके, नाक कान आंख या आदि में भी यही इसी चीज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये भी पॉइंट को आप लोग गौर रखिएगा। चलिए ये जब पूछा है क्या, 2020 में पूछा, फिर 2020 में ये भी प्रश्न पूछा। चलिए इसको भी हम देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन के मतलब कि वही प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे किसकी ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहता है, आवर्धन कहता है। अब देखिए लेंस में के लिए क्या होता है, तो गौर कीजिएगा, इसमें हमेशा ऊपर प्रतिबिंब का मतलब भी होता है और वस्तु के मतलब क्या होता है, यू होता है, और ये हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पर अगर यहाँ पर दर्पण पूछ दर्पण का आवर्धन, तो बस यहाँ पे क्या जुट जाता, माइनस जुट जाता, तो ये किसका हो जाता था, दर्पण का। इस भी पॉइंट को आप लोग गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी 2020 एनुअल में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा सबसे जो ज्यादा होता है वो किस में होता है, हीरा में होता है, और जो सबसे कम होता है वायु, या इसको हम लोग निर्वात के भी नाम से जानते हैं। सबसे ये कम वाला है, गौर कीजिएगा। ओके, और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो हीरा है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि 5 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोके और सब्सक्राइब अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये 5 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले प्रश्न समझिए कि अभिसारी क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ओके, कि यूं समझिए कि कहीं से भी आकर अगर एक पॉइंट
पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, जैसे कि एक पॉइंट पर कहा होंगे मिल गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। ओके, अगर एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत होते हैं उसको याद रखिएगा अपसारी बोलते हैं। ओके, तो कौन से लेंस को कहते हैं, तो जैसा कि आप देख लीजिए अवतल और उत्तल को। ओके, तो यूं समझिए कि लेंस आपका ये क्या होता है, तो आपका उत्तल होते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से प्रधान अक्ष होते हैं, यहाँ से जितने भी प्रकाश आते देखिएगा एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गए, मिल गए, एक जगह अभिसारी हो गए सभी के सभी। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम जानते हैं। तो ये कौन सा चीज में हो रहा है आपके, तो उत्तल लेंस में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल। ओके, अवतल में क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसका भी कारण आपको बता देता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रधान अक्ष होगा, यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो ये अपने आधार की ओर मुड़ेगा, यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये भी अपने आधार की ओर, तब देखिएगा इसका आवाज इधर आकर क्या होगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ओके, तो ये जो कहा जाएगा वो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। परावर्तन कितने नियम याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल होते हैं, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 होते हैं, एगो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, और तीनों एगो समतल में होते हैं। ओके, और अपवर्तन का भी याद रखिएगा कि कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, का मतलब प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो गमन करता है वो निर्वात या कांच में हो, निर्वात या वायु में हो जाएगा। सबसे कम जो हो जाएंगे वो किस में हो जाएंगे, आपके जो हीरा जिसको बोला जाता है। ओके, तो देखिए कांच में तो कांच और पानी और लोहा तीनों को किया जाए, और एक चौथा देखा जाए निर्वात, तो सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो किस में होती है, तो निर्वात में होती है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो देखिएगा प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है, सीधे ही करती है। अगर तिरछा चेहरा मेरा करेक्ट, जैसा कि ये पाइप है, ओके, और ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा और ऐसा मुड़ा हुआ है। ओके, तो क्या यहाँ के वस्तु आपको दिखाई दे देता है, नहीं, ये सीधे के सीधे चीजें दिखाई देता है, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ चीजें दिखाई नहीं देता है। ओके, यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, ये 2024 में भी आने की क्या है पॉसिबिलिटी, इसीलिए गौर कीजिएगा। ओके, 9 नंबर क्या प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन लेंस की मात्रक क्षमता का मात्रक है, मतलब कि क्षमता का मात्रक। देखिए जूल जो हो जाते हैं वो ऊर्जा के हो जाते हैं, वाट जो हो जाते हैं वो शक्ति का हो जाते हैं, और जो सी नंबर हुआ डाईऑप्टर जो होते हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है, ये जो हो जाते हैं आपके किनके हो जाते हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाते हैं। यानी 9 का ऑप्शन नंबर ये सी आंसर राइट होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर, जैसे कि छोड़िए। ओके, देखिए यहाँ से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए ये जो पूछा है वो कब पूछा, तो 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, लेंस पूछे तो या दर्पण पूछे तो यदि पूछ दिया धनात्मक तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल का। ओके, उत्तल दर्पण भी हो जाएंगे और उत्तल आपके लेंस भी हो जाएंगे, यानी उत्तल लेंस की। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि उत्तल लेंस का जितने भी आपका फोकस होता है वो इधर ही होता है, मतलब कि आपतित किरण की दिशा में ही होता है। अब चलिए हम प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्य का मतलब साइड मिरर, समझ रहे हैं ना, साइड दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो साइड के लिए याद रखिएगा, हमेशा मैंने बताया था किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। जो घरों में हम लोग शीशा देखते हैं वो
समतल दर्पण होता है। ओके, जो गाड़ियों वाड़ियों को हेड, ये समझिए कि जो आगे रहता है हेडलाइट जिसको बोला जाता है, वो कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण का बने हुए होते। ये भी पॉइंट का आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नई कार्तिक, कार्तिक के मतलब ऐसा होता है ये वाला। ओके, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम, बीम के मतलब होता है वस्तु की दूरी ली जाती है। ओके, यानी वस्तु की दूरी कैसे ली जाती है, जैसे कि दर्पण हो गया और यहाँ पर वस्तु रखी गई है। ओके, तो इसकी दूरी हमेशा किस में ली जाती है, अवतल हो या उत्तल हो। तो याद रखिएगा हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है, ये लेंस में हो तो या दर्पण में हो तो हमेशा ये कैसे होते, तो ऋणात्मक होते। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी जो होते हैं उत्तल में हमेशा धनात्मक होते हैं और वो अवतल में हमेशा क्या होते हैं, तो ऋणात्मक होते हैं। ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि ये कब पूछा है, तो 2019 में आपसे पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 13 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो कि 2019 और 22 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मैंने बता दिया कि लेंस पूछे या दर्पण पूछे हमेशा याद रखिएगा धनात्मक के लिए उत्तल। ओके, तो ये हमेशा किस में होगा, तो उत्तल में आपके क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होते। समतल में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और अवतल में हमेशा कभी होता नहीं है, ऋणात्मक होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई प्रकार की आपकी मात्रक होते नहीं। क्यों, क्योंकि भी बटा जो यू होते हैं दोनों को दोनों अगर सेंटीमीटर में होंगे, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी क्या सेंटीमीटर में, तो कट जाएंगे तो खाक बचेंगे, मात्रक नहीं बचेंगे। यानी मात्रक विहीन के मतलब इसमें मात्रक होते नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्या मतलब प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करता है, यानी किस में होती है। तो मैंने बताया निर्वात में या वायु या हवा जिसको बोली जाती है। ओके, तो हवा में सबसे ज्यादा होती है, जल में उससे कम होती है, शीशा में उससे भी कम होती है और हीरा में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कम होता है, जिसको हम लोग न्यूनतम के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि 2019 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको समझाया, यानी कौन सा लेंस होता है, तो ये अवतल लेंस होता है और अभिसारी बोलेगा तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ के मतलब कि दांतों को चेक करने वाले किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बाड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, कि मतलब कौन से ये दर्पण का यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं आंख कान नाक ये सारी चीजों को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। क्योंकि उत्तल में हमेशा छोटा बनते हैं, समतल में आपके कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं। ओके, और 12 किस में बनते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जैसे कि बोल रहे कोई गोलीय दर्पण है, उसकी ये वृत्त का ये वाला, ओके, सीमा रेखा का मतलब ये एक प्रकार की कैसा हो गया आपका सीमा रेखा हो गया। ये क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग MN कहते हैं, जिसको हम लोग द्वारक के नाम से
जानते हैं, यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि क्या बोल रहा है, जैसा कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कि मतलब कि लेंस की क्षमता से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए गौर कीजिए, कौन सा लेंस आपका उत्तल है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। तो ये निगेटिव वाला दो को आप छोड़ दीजिए, अब इन्हीं दोनों पर बात करनी है। ओके, तो इसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर क्या होते हैं, तो आप लोग को पता है कि एक और बटा क्या होते हैं, एफ होते हैं, और ये हमेशा किस में होते हैं, मीटर में होते हैं। ओके, तो इनको सेंटीमीटर में करने के लिए ऊपर में क्या कर दिया था, 100 और बटा क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। इस तरह फॉर्मूला हो जाता है। गौर कीजिएगा, एक बोल रहा है तो हम एक कर देंगे और बराबर क्या लिख देंगे, 100 और बटे क्या हो जाएंगे, एफ। गौर कीजिएगा, तीसरा तीसरी गुना करेंगे यहाँ से, तो ये एफ तो गुना हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो मतलब कि बराबर एफ बराबर आपके क्या हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, ये 100 हो जाएंगे, तो 100 क्या होंगे आपके, तो प्लस में होंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि ये बोल रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे जैसे कि पता चल रहा है शब्दकोश का मतलब वही डिक्शनरी, अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। समझ गए, मैंने लेंस को पसंद करना है, छोटे छोटे अक्षरों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो गौर कीजिएगा, छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, ओनली फोर, तो याद रखिएगा लेंस में बोली जाए तो उत्तल लेंस, याद रखिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ओके, यह अवतल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 2018 और 22 में पूछा है, 2024 में पॉसिबिलिटी बन रही है। तो गौर कीजिएगा, तो कौन सा हो जाएंगे, तो अब देखिए बोल रहा है कि छोटे के लिए कम ही फोकस दूरी का रहेगा, तो छोटे अक्षर अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कम यूज में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब कि ज्यादा लोग पसंद करते हैं। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इनकी फोकस दूरी की अपेक्षा, ओके, कि मतलब एक लेंस बोल रहा है उत्तल लेंस है, इसको हम लोग पानी में डुबा दिए और एक को हम लोग हवा में रख दिए, तो क्या होते फोकस दूरी। ओके, देखिएगा इसमें पानी पड़ जाएंगे तो ये लेंस मोटा हो जाएगा। ओके, जब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कैसा हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गौर कीजिएगा, यदि बीम का आवर्धन, ओके सॉरी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि माइनस में उसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, आप लोग कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखिए हमेशा माइनस में हो तो याद रखिएगा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 24 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण बोलने का मतलब लेंस बोलने का भी मतलब आपका क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, गौर कीजिएगा, अब बोल रहे हैं कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब कि आर कितना है आपका, तो 32 है। तो गौर कीजिएगा इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है आपका, आर और बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो आर की जगह पर हम लोग 32 रखेंगे, तो 32 और बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी किस में होगा, तो प्लस में होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुआ है क्या है, तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, पर्दे के मतलब कि ऐसा पर्दा होता है, इसी पर प्राप्त किया जा रहा है।
तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है कि मतलब क्या मापेगा, जैसे कि यहाँ पर इसको ऊपर बीम चाहिए और लेंस यहाँ पर रखेगा। ओके, तो ये किनके बीच की दूरी मापेगा, तो पर्दा और किसके, तो लेंस के बीच में। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, दर्पण और बीम की दूरी। ओके, मतलब कि ये दर्पण होंगे आपका, समझ पा रहे हैं आप लोग इस प्रश्न को। ओके, ये क्या होंगे आपके दर्पण हो गए और ये दर्पण हो गए और ये आपके क्या हो गए, पर्दे हो गए। ओके, तो मतलब कि यूं समझिए कि दर्पण एवं बीम के बीच की दूरी को मापने के क्या करेगा, तो कोशिश करेगा, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। चलिए मैं 26 नंबर आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होंगे। तो देखिए बहुत सारे कमेंट पे दिए हैं उत्तल, कोई दिया है अवतल, कोई दिया है समतल, कोई दिया है क्या समतल उत्तल दोनों। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि हमेशा कैसा हो, बराबर हो। ओके, तो देखिए हमेशा बराबर के लिए की वो प्रतिबिंब है वो है आपके कौन सा, समतल, जो कि आपके घर में रखा गया है। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, याद रखिएगा। हाँ, और अवतल में आपके क्या बनता है, बराबर भी बनता है, कभी बराबर कभी छोटा कभी बड़ा, मतलब हर एक कंडीशन का बनता है। तो ये तो नहीं बोल रहा है ओनली फॉर बराबर का होता है, तो आपका कौन सा हो जाता है, अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों हो जाते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्या है, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। बोले निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मतलब कितनी होती है, तो याद रखिए 10 के पावर 8 और मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, तो प्रकाश की चाल होती है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। हवा बोले तो या वायु बोले तो यूं समझिए 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 28 नंबर क्या बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जैसा कि ये आपके क्या होते हैं, इस तरह आपके लाइट होते हैं और इस तरह आपके क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, ऐसा। ओके, सर्च लाइट होते हैं इस तरह। ओके, समझ रहे ना। अधिक परावर्तक सतह का मतलब ये वाला जो कलर होते हैं वो क्या किससे किया जाता है। देखिए चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इधर का ये सब क्या है, धंसा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, धंसा हुआ है। गौर कीजिएगा, यही इसका क्या है, तो परावर्तक सतह है। तो धंसा हुआ परावर्तक सतह जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो अवतल दर्पण होते हैं। उठा हुआ कौन सा होते हैं, तो उत्तल होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। और समतल में तो ये सीधे के सीधे होते हैं, इसमें न धंसा न गहरा कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 29 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2016 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहे कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ओनली फॉर काल्पनिक। यहाँ पर 12 छोटा कुछ क्या भी सेंस नहीं दे रहा, ओनली फॉर काल्पनिक के मतलब आभासी। ओके, तो याद रखिए जो आभासी हमेशा बनता है वो बनता है उत्तल लेंस, सॉरी ये दर्पण हो जाएंगे। ओके, लेकिन लेंस की बात की जाए ओके, तो याद रखिएगा अवतल लेंस में बनता है हमेशा क्या, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि परिवर्तन के नियमों से आधारित होती है, मतलब कौन आधारित है परिवर्तन के नियम से। तो चूंकि आप जानते हैं कि कोण आई और बराबर क्या होते हैं, कोण आर होते हैं, मतलब आपतन कोण और यूं समझिए परिवर्तन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कि मतलब ये हो जाएंगे आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 31 नंबर जैसे क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि लेंस में मुख्यतः फोकस की
की संख्या कितनी होती है, फोकस कितनी होती है। चूंकि जानते हैं कि दो को गोला से बनाया जाता है आपके लेंस। ओके, तो एगो ये हो गया, तो एगो ये हो गया, मतलब को हो गए, दो को हो गए। यानी लेंस की फोकस याद रखिएगा हमेशा कितनी होती है, तो 2 होती है। चलिए अब हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं कि 32वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। चलिए, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का मतलब r कितना होगा। तो गौर कीजिएगा, ये कौन सा लेंस है आपका, अवतल है, ऐसा कर ओके, और फोकस दूरी 10 है। तो चूंकि जानते हैं कि फोकस दूरी के दुगुना आपका वक्रता त्रिज्या होता है, का मतलब ये, तो ये का मतलब क्या 10, और दोनों को हम लोग कर देंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज को मैथी में ऑप्शन में माइनस प्लस का कंसेप्ट नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर माइनस का प्लस का दिया होता तो हमेशा ये किस में होंगे, तो माइनस में होंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग 33वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 2015 और 16 दोनों में कंटिन्यू पूछा हुआ है। क्या है आपका प्रश्न, जैसे कि बोल रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा समतल और आपके कौन से अवतल दर्पण दोनों के दोनों जो होते हैं, उत्तल दर्पण जो होते हैं हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 34वें प्रश्न को देखते हैं कि जैसा 34वें क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35वें प्रश्न को देखते हैं कि 35वें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 35वें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अब देखिए परावर्तन अपवर्तन दोनों के जो नियम होते याद रखिएगा 2 होते हैं, जो कि ये भी कंटिन्यू पूछा, 2015 भी पूछा है, 2016 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 36वें प्रश्न को देखते हैं कि 36वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकास्तरण के मतलब कि F और वक्रता त्रिज्या के मतलब कि R के बीच में क्या संबंध होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है वो 2F के समान होते हैं। तो देखिए इसमें से जो होंगे वो आप लोग टिक मार सकते हैं। तो देखिए तो इसमें कोई है नहीं है, तो देखिए F बराबर क्या हो जाएंगे, ऐसे जब ये गुना में है तो भाग में आएंगे तो क्या हो जाएंगे R/2। तो देखिए मेरे ख्याल से ये वाला दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, R और बट्टी क्या दिखाई दे रहा है 2, यानी 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अब 37वें क्वेश्चन को देखते हैं। 37वें क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो कि 2015 और 16 में कंटिन्यू पूछा हुआ। तो मैंने बताया कि अपवर्तन परावर्तन दोनों का जो नियम होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। समझ रहे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर को समझ चलिए। जैसे कि आपको 38वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होते हैं। आवर्धन के मतलब यूं समझिए कि क्या जी आपका, तो माइनस यूं समझिए कि लेंस पूछ रहा है तो प्लस में हो जाएंगे v और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके u हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो यानी यूं समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। v बट्टे क्या हो जाएंगे आपके, तो u हो जाते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत, हाँ अगर यहां से लेंस ना कहकर दर्पण बोले तो याद रखिएगा -v बटा क्या होते हैं, तो u होते हैं। ये भी कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा असमान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा। कि मतलब कि देखिए गौर कीजिएगा, साइज कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, और वास्तविक होना चाहिए। तो याद रखिएगा हमेशा वक्रता केंद्र पर मतलब कि 2F, अगर दर्पण में पूछे तो याद रखिएगा C पर। ओके, तो देखिए 2F कहाँ लिखा है कि लेंस के फोकस से तो होंगे नहीं।
ओके, लेंस द फोकस दूरी की दुगुनी दूरी का मतलब वही हो गया 2f, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि ये 2016 में भी ये प्रश्न किया हुआ है। बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान होता है। म्यू का मान आपका कितना होता है, चूंकि जानते हैं ये समझिए परिवर्तन की दूसरा नियम है जिसको स्नेल का नियम बोलते हैं। तो आई और बटे क्या होते हैं, आर होते हैं, बस यहाँ पे क्या लगा दी जाती है, तो साइन लगा दी जाती है। साइन का हिंदी आपका जाया होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, तो साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 41 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो मतलब कि जो हम लोग दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं तो मतलब कि चेहरा कैसे देखना है, 12 देखना है। तो देखिए ये जो होते हैं आपके समतल, ये हमेशा बराबर होते हैं। ओके, उत्तल में हमेशा छोटा बनते हैं, लेकिन आपके जो अवतल में होते हैं, यदि वस्तु को हम लोग ऐसा रखें ना कि ये फोकस के नीचे अंदर में रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा 12 बनेंगे, जो कि दाढ़ी बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 42 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, का मतलब लेंस उसमें यूं समझिए कि उस पदार्थ से नहीं बना सकते। देखिए जल से बना सकते क्योंकि परावर्तक होता है, बने यूं समझिए पारदर्शी होता है। ओके, कांच भी पारदर्शी होता है, बनाया जा सकता है। कोई प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, पर मिट्टी आपकी पारदर्शी नहीं होती है, कि मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 43 में क्या बोले, बोल रहे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतरण होता है, कि मतलब एफ बराबर क्या होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं ओके कि लेंस सूत्र बराबर क्या होते हैं, यानी डी बराबर क्या होते हैं। चलिए मैं यहां से लेकर इसको सॉल्व करता हूं। डी बराबर होते हैं आपका 1 और बटा क्या होता है, एफ होते हैं। ये हमेशा किस्मत है सेंटीमीटर में करने के लिए यहाँ पर 0 और 0 यहाँ पर डाल दिया जाता है। गौर कीजिए 2 बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे और बराबर यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम लोग 100 लिख देंगे और यहाँ पे f कर देंगे। तो गौर कीजिएगा और ये से क्या होगा, आपका कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 50। तो इसमें का जो 50 होगा वही आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये जो डी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए हम लोग अब 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए। अगर मेरे यूं समझिए मेरे से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़ जाए। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है, कि मतलब कौन ऐसा दर्पण है जो कि 12 प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। तो समतल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, तो छोटा ये बराबर ही बनाता है, और उत्तल हमेशा छोटा ही बनाता है। तो जो बनाने की जो क्षमता होती है वो कौन सी होती है, तो अवतल में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 45 में क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कि मतलब उत्तल लेंस की कितनी क्षमताएं होती है किसने, 1 मीटर के लिए। जैसे कि मैंने सूत्र बताया था कि डी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम लोग 100 कर देते हैं। तो देखिए ये पूछ रहा है 1 के लिए, तो 1 और बराबर क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस पूछ रहा है इसलिए मैंने प्लस में लिए हैं इनको। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका 100 और बटे क्या हो जाएंगे, f हो जाएंगे। तीसरा जब गुना कर देंगे ये इससे और ये इससे, यानी f बराबर क्या हो जाएंगे आपका 100 हो जाएंगे। f बराबर क्या हो जाएंगे आपके
100। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका 100, लेकिन प्लस में होगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग एक डाइऑप्टर, 1 मीटर के नाम से जानते हैं, मतलब 1 डाइऑप्टर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 डाइऑप्टर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2013 में भी पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस कैसा होता है। ओके, जैसा कि आपको मैं इमेज में दिखा दूं कि उत्तल लेंस आपका कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है, गौर कीजिएगा कैसा होता है, इस तरह कर कर और इस तरह कर कर, समझे, यानी बीच वाले मोटा होते हैं और किनारे किनारे आपके क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बोल रहे हैं कि सभी जगह समान मोटाई ये तो होंगे नहीं, ये बोल रहे हैं कि बीच की अपेक्षा किनारों को मोटा, तो किनारों पर थोड़े मोटा होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। ओके, अब देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये सही है कि बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है, पतले होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2013 सी में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग अब 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 47 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साभासी सीधा तथा बीम से बाहर पाया गया। ओके, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए जब भी अवतल दर्पण में पूछे तो फर्स्ट कंडीशन है कौन सा, यदि आपका ये दर्पण हो गया, ये प्रकाश जैसे प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका क्या होगा, फोकस हो गया। यदि हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को तो ऐसा कंडीशन बनेंगे आभासी सीधा और 12। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 48 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि देखिए गौर कीजिए यहाँ पर। ओके, बोल रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा वो कैसा होता है, सीधा होता है, जो कि 2016 में पूछा हुआ है। और आभासी याद रखिएगा हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए हम लोग 49वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि साइड मिरर के मतलब गाड़ी के वही आपका जो जहां पर आपका ड्राइवर बैठता है ये वाला, ओके, पीछे का यहाँ पर, ओके, जो कि पीछे का एरिया को देखता है के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कि मतलब तो कौन सा दर्पण होते हैं, तो याद रखिएगा वो जो दर्पण होते हैं वो होते उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, हमेशा ये पॉइंट को याद रखिएगा। अवतल के लिए बताइए कि हेडलाइटों में किया जाता है, और लेंस के लिए इसका अलग है, और प्रिज्म के लिए भी इसका अलग है। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, बोले किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, मतलब कि फोकस दूरी क्या होती है, क्योंकि उस समय से बताते आ रहे उत्तल के लिए हमेशा प्लस और अवतल के लिए हमेशा माइनस, और ये लेंस हो तो या दर्पण हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस वी होते हैं। ओके, 51 नंबर आपको प्रश्न दिया गया था कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा। ओके, तो कोई ने जवाब दिए हैं, बहुत सारे बेटे जवाब दिए हैं। ओके, वो लेंस का नाम जो लिए है वो कौन सा लिए, उत्तल का लिए हुए हैं। ओके, सॉरी दर्पण का। तो एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि जो आंसर दिए हैं वो राइट दिए हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आपका छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं, और जब लेंस की बात की जाए तो याद रखिएगा अवतल लेंस में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतरण, ओके, मतलब कि एफ बराबर दिया है कितना, तो 50। चूंकि उत्तल है तो ये प्लस में ही होंगे, तो उनकी क्षमता होगी कि मतलब डी बराबर क्या होंगे। तो चलिए
डी बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या होता है, तो 100 बटा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसीलिए मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पर क्या होता है, एफ होते हैं, गौर कीजिएगा। डी निकालना है तो डी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर हमारा 100 हो जाएगा, और एफ का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। तो याद रखिएगा प्लस आपका 2 डायमीटर क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे। आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f ओके और वो कहता त्रिज्या r हो, तो चूंकि आपको अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए f बराबर याद रखिएगा r और बट्टे क्या होते हैं, 2 होते हैं, समझ गए। ओके तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r और बट्टे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, जैसा गौर कीजिएगा। ओके माना है कि ये क्या है, कांच है, ये हवा है, तो हवा चूंकि संघन माध्यम है, और जब ये विरल माध्यम है, हवा एक विरल माध्यम है, जब वो संघन माध्यम मतलब कांच है, जब ये गुजरती है तो कण के ज्यादा परिवर्तन की होने से, अपवर्तन होने की वजह से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये इसका देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाने का मतलब अभिलंब के निकट हो जाना मतलब होता है, यानी 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपके डी आंसर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 55 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। गोलीय दर्पण की क्या है जी वक्रता त्रिज्या के मतलब कि r बराबर कितना है आपका 50, तो फोकस का होते उनके आधे होते हैं कि मतलब हम 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। समझ में आया नहीं आया। ओके तो देखिए मैं बताता हूँ, आप सूत्र जानते हैं f बराबर क्या होता है, r और बट्टे क्या होते हैं 2, यही तो लगा कर निकाले हैं, माने 50 और बट्टे 2 कर देंगे तो कितना होगा 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या दिया है, गौर कीजिएगा। ये दिया है कि किसी दर्पण से वस्तु कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ओके देखिए ये बोल रहा है कि कहीं भी रखिए पर जो प्रतिबिंब का ये समझिए वस्तु के बराबर के आकार का ही क्या होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये एक गो में क्षमता है वो है, देखिए अवतल में तो हमेशा छोटा बनता है पर सीधा बनता है, याद रखिएगा। ओके अवतल में हमेशा क्या बनता है, उल्टा सीधा सभी प्रकार के बनता है। ओके समझ गए ना बातों को कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर, सॉरी बोलिएगा। ओके अब चलिए ये समझिए समतल में आपका जैसा है वैसा ही बनता है जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को करते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरिया -15 सेंटीमीटर है। चलिए -15 सेंटीमीटर है और क्या है जी इसकी फोकस है। ओके अब चलिए दर्पण या लेंस संभवतः होंगे, तो देखिए माइनस जो होते हैं वो हमेशा याद रखिए लेंस हो या दर्पण हो वो हमेशा किस में होते हैं, तो अवतल ही होते हैं, जो कि 2021 में पूछा हुआ 22 में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मतलब कि अवतल। यूं समझिए कि दोनों आपके अवतल ही हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विरल माध्यम में
प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा। तो मतलब संघन से क्या होगा, संघन का मतलब गझिन, तो गझिन में तो उतना चल नहीं पाएगा। ओके, तो मतलब कि विरल में इसकी अपेक्षा देखी जाए तो ज्यादा होता है। ओके, समझ गए ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिक होता है। अगर ये उल्टा दिया है, ओके, संघन की अपेक्षा दिया हो, ऐसा संघन की अपेक्षा विरल माध्यम, सॉरी ऐसा दिया हो इसकी संघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होगी। ये बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग 49वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में ओके क्या होते हैं, तो चंद्रमा चूंकि नजदीक होते हैं तो आभास नहीं होते, ग्रह तो कभी होंगे नहीं क्योंकि ये भी नजदीकी होते हैं। ये जो होते हैं तारे बहुत दूर होते हैं जिसको अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उन सब का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई बीम रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और बनाकर आपको समझाने का कोशिश कर दो। यहाँ पे बनाता हूं, गौर कीजिएगा। ओके, कि मतलब कि ये कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस हो गया। किनके बीच में रखी जाए तो गौर कीजिएगा, ये आपका यू समझिए कि ओ हो जाते हैं, मतलब प्रकाश केंद्र हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, फोकस हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, 2f हो जाते हैं। ओके, वक्रता केंद्र हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं आपका अनंत हो जाते हैं। इसी के बीच में यू समझिए कि वस्तु को रखी गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इन दोनों के बीच में बनता है। याद रखिएगा, इन दोनों को क्या होता है, बीच में। ये इधर नहीं बनता, ये याद रखिएगा इधर बनता है, ठीक है ना। यानी ऐसा ये बनता है किनके बीच में, यानी फोकस और 2f के बीच में। कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा हमेशा ये उल्टा बनता है, और ये हमेशा छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और क्या होता है, छोटा बनता है। ओके, अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बोल रहा है आपका कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कि मतलब कि कोई वास्तविक आपका वस्तु है, रियल वस्तु है, उसका आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। ओके, तो आभासी प्रतिबिंब आपका समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, मतलब कि सभी में बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपकी डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 62 नंबर क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि भिन्न ही होती है। ओके, तो यू समझिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात की अपेक्षा होती है। कि मतलब ये वायु और समझिए कि निर्वात लगभग दोनों की एक ही माना जाता है, कोई इसमें क्या होता है उतना फर्क नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि लगभग वो कैसे होते हैं, तो आपके समान ही होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। ये बोल रहा है आपका प्रश्न कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। ओके, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो गया कि मतलब कांच हो गया तो क्या होगा, देखिए कण पड़ेगा तो अपवर्तन भी होगा, कुछ ये प्रकाश को अवशोषण भी करेगा, कुछ परावर्तित कर देगा। ओके, कि मतलब तीनों काम होगा, कुछ भाग को परिवर्तित कर देगा, ओके सही है, कुछ भाग को अपवर्तित कर देगा कि मतलब कि नीचे आ जाएगा, कुछ भाग को अवशोषित कर देगा, ये भी आपका राइट है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें तीनों। ओके, अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है, कि मतलब कौन सी ऊर्जा है, तो ये डायरेक्ट तो विद्युत ऊर्जा है नहीं, डायरेक्ट ऊष्मा ऊर्जा तो है नहीं, ये जो होते वो कौन से होते, विकिरण ऊर्जा
होते, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग हम 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 66 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता लगता है कि मतलब क्या होते हैं, कब सूर्योदय सूर्यास्त मतलब जब सूर्य उगते हैं या डूबते हैं तब क्या होता है। तो याद रखिएगा वो हमेशा आभासी प्रतीत होते हैं, इसीलिए वो कैसा दिखाई देते हैं, आपके रेड कलर का दिखाई देते हैं। और यूं समझिए कि 2 मिनट के बाद से वो वास्तविक कंडीशन में आ जाते हैं। अब चलिए अब हम 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, चलिए बात सही है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो सबसे अधिक याद रखिएगा हीरा में, वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कम वाले में क्या होते हैं। ओके, यानी ये समझिए कि ये जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, संघन होते हैं कि विरल होते हैं। चूंकि ये क्या होंगे, ज्यादा अपवर्तनांक, इसीलिए संघन होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को मेरे ख्याल से ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, ए हो जाएंगे, संघनन। अब चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 68 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, कि मतलब कि यूं समझिए पीछे की एरिया ज्यादा दिखाई देता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि वाहनों में क्या किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है। तो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखिएगा वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। नाक आंख के लिए ये हो जाएंगे और चेहरे देखने के लिए घर पे ये हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है, 69 नंबर। ओके, कि बोले सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो मतलब कि पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा पर्दे तो वही होंगे जो वास्तविक होंगे, काल्पनिक तो होंगे नहीं। ओके, यानी वो यूं समझिए कि 69 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, 70 नंबर बोल रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। चलिए सही है, जैसे कि ये आपका क्या होगा, कोई बीकर हो गया, जब हम लोग इसमें ऐसी डालते हैं लोग छड़ी और पानी रहता है तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा ये जो कंडीशन होता है वो अपवर्तन में होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन। परिवर्तन से कोई भी चीज लौटता है, अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के मतलब वो चमकता है, इसीलिए हीरा रात में चमकता है, इसी के कारण। ओके, थोड़ा सा ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग कैसा होंगे, गौर कीजिएगा, प्रकाश का वेग बढ़ जाएंगे या घट जाते हैं, तो चूंकि ये क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं अगर वायु को कंपेयर किया जाए तो। ओके, समझ गए आप लोग बातों को। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर बोल रहा है कि सॉल्ट कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये बोर्ड मॉडल है, याद रखिएगा। ये पूछने की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है सॉल्ट कुकर में। तो याद रखिएगा जो सॉल्ट कुकर में किया जाता है वो दर्पण होते हैं आपके कौन सा, अवतल दर्पण होते। अब देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ओके, कि साइड मिरर के ही रूप में आपका उत्तल का किया जाता है और बाकी सारे काम के लिए किसको किया जाता है, तो अवतल का किया जाता है। समतल होते हैं जो कि उतना ज्यादा यूज इसका है वह नहीं, बस हम लोग अपने चेहरे देखने के लिए ही यूज करते हैं। अब चलिए आकाश की किरणें गमन करती है, ये मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, 2017 में पूछा है। तो याद रखिएगा प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा वो क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 74 नंबर क्या है। बोल रहे कि अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, कि मतलब कि समझिए कि ये क्या होंगे, आपके अवतल दर्पण होंगे। ओके,
और ये आपके प्रधान अक्ष हो गए, और यूं समझिए कि यहाँ पर वस्तु रखी गई है और यहाँ से ये प्रकाश जाते हैं और यहाँ से लौटते हैं। तो किस बिंदु से लौटते हैं, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, एफ होता है। एफ के मतलब फोकस ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तैलीय कागज होता है। ओके, मतलब तेल लगाया हुआ कागज कैसा होता है, पूरा पूरा दिखाई दे देता है, ना दिखाई देता है तो पारदर्शक नहीं है। क्या तलियों से दिखाई नहीं देता, तंग तंग दिखाई देता तो पारदर्शक भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिखाई के देने के लिए हम लोग परिभाषक बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। ओके, कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के SI इकाई क्या है, कि मतलब कि ये SI इकाई क्या होते हैं, किनके द्वारा जी, तो आवर्धन का उत्पन्न SI। ओके, तो बहुत सारे व्यक्ति जो जवाब दिए हैं, ओके, वो दिए हैं मात्रक विहीन। तो मैं बता दूं कि उनका राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि देखिए SI का कोई मात्रक होगा ही नहीं करेंगे कि SI इकाई होंगे उनका। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि आपका V/U होते हैं, तो जो कि एगो मीटर में हो गया, तो दूसरा का भी क्या हो जाएंगे मीटर में, तो मीटर कट जाएंगे तो कुछ बचेंगे नहीं, इसीलिए मात्रक विहीन हो जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि 76 का जो हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए बोल रहे हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, तो विभिन्न होता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे विभिन्न माध्यमों में भी प्रकाश की चाल आपकी क्या होगी, तो भिन्न होती, एक जैसा नहीं होती। क्यों, क्योंकि सब एक जैसे पदार्थ नहीं होते हैं। अब चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलता है हमारा प्रश्न कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो देखिए वायु और आपके कौन से निर्वात दोनों की एक ही मान लिया जाता है। अगर देखिए कम और ज्यादा मानी जाए तब देखिए क्या होगा, निर्वात की अपेक्षा किसकी, वायु का तो थोड़ा कम होता है, कि मतलब कि ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका जनरली दोनों को एक ही जैसा माना जाता है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं ये वाले प्रश्न को, जो कि 79 नंबर प्रश्न है। ये क्या बोल रहा है, देखिए गौर कीजिएगा। ये बोल रहा है कि लेंस में प्रयुक्त फोकस की संख्या होती है, मतलब फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये समझिए कि लेंस आप कैसे बनाए जाते हैं, एगो गोला और को दो गो, तो दो गो ही फोकस होंगे आपके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, कि कितने होते हैं, तो दो आपके फोकस होते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होते हैं, जो कि 2021 में पूछा है, 21 में पूछा हुआ है दाढ़ी बनाने में। तो यूं समझिए कि समतल में तो सेम टू हो जाएंगे, तो होंगे नहीं। ओके, उतल में छोटी चुकी बनेंगे तो दाढ़ी बनाने के लिए इसकी यूज करेंगे नहीं। हम लोग किसका करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का करते हैं। क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये अवतल दर्पण हो गया। ओके, अगर हम इनके, ये आपका ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया आपका फोकस हो गया, अगर हम इनके बीच में अगर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा बाहरा ही बनते हैं। तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप चेहरा इसी के और इसके बीच में ही रखें। ओके, चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 81 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो मतलब क्या होगी, गौर कीजिएगा। समतल के मतलब एकदम सीधा, ओके, गोल होते हैं तभी उनका वक्रता केंद्र होते हैं। ओके, त्रिज्या होती है, उन्हीं की आधी क्या होती है, तो फोकस होती है। अब गौर कीजिएगा इसमें कहाँ होंगे, तो पता नहीं चलता है कि मतलब कि अनंत, पता ना चले तो क्या हो जाएंगे आपके अनंत। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके अनंत हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को करते हैं। ये 82 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु
को कहीं रखा जाए ताकि मैंने कहाँ रखा जाए ऐसा होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो समान आकार का बनने के लिए याद रखिएगा 2f पर रखते हैं जिसको हम लोग ये लेंस में बोलते हैं और उस दर्पण में हम लोग c बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वक्रता केंद्र पर। ओके, तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस बनेगा। ये एक दूसरे से आपका रिलेटिव है जो कि ये 2021 में आपका क्या किया गया है तो पूछा गया है। अब चलिए हम अब देखते हैं 83 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। गौर कीजिएगा, ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक बनता है वो क्या होते हैं तो हमेशा छोटा होंगे और सीधा होंगे। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएंगे तो सीधा होंगे। हरासित का मतलब छोटा होना, हरासित का मतलब क्या होना छोटा, यानी 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि देखिए 84 नंबर बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m होते हैं, कि मतलब m बराबर क्या होते हैं। तो चूंकि लेंस में जब भी पूछे तो v बटा u, अगर दर्पण में पूछे तब माइनस जो हो जाते हैं वो v बटा क्या हो जाते ये हो जाते हैं। तो देखिए v बटा u किस में दिया है। ओके, तो मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन दिया है v बटा u, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। मेरे ख्याल से थोड़ा रिपीटेशन हो रहा है जो कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। ओके, जो कि 2021 में पूछा है। तो देखिए जल का तो यूज कर सकते हैं आसानी से, कांच का भी कर सकते हैं, लेकिन पीतल का हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये परिवर्तक होते नहीं है। मैंने ये समझिए कि परिवर्तन माने पारदर्शी पदार्थ होते नहीं है। जल आपका पारदर्शी होते और कांच भी आपके क्या होते पारदर्शी होते हैं। चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न करते क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के सही है, कि मतलब प्रकाश का अपवर्तन कितने होते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछने का है जो कि 2021 में पूछा है। तो कितने होते हैं तो याद रखिएगा कि ये 2 होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब लोग 87 नंबर प्रश्न को करते हैं कि 87 नंबर क्या है प्रश्न। चलिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 87 नंबर प्रश्न की किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है जो कि 2021 में पूछा हुआ है। म्यू बराबर क्या होते हैं तो याद रखिएगा जो होते हैं ये आपका स्नेल के नियम ही बोला जाता है, जो साइन आई और बट्टे क्या होते हैं आर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, कि मतलब कि प्लस के मतलब ये कौन सा दर्पण हुआ तो उत्तल हुआ, हमेशा याद रखिएगा। यह कह रहा है कि गोलीय कौन सा होगा, तो ये कौन से होंगे तो प्लस है तो उत्तल होंगे और माइनस होंगे तो क्या होते अवतल होते, जो कि 2021 में ये क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए अब हम लोग 89 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 89 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण, के मतलब जो गहरा कम होते हैं जो कि 2021 में पूछा हुआ है। ओके, तो ये किसके कारण होते तो याद रखिएगा ये जो कारण होते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन के ही कारण होते हैं। जैसे छड़ी मुड़ जाना, पैसा कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंदी ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछुआरे को मछली मारने में दिखाई दे प्रॉब्लम हो गई, ये सब के कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके अपवर्तन ही होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 90 नंबर मेरा क्या बोलता है, उसको बस जब्बे करेंगे लोग 10 क्वेश्चन के बाद से। देखिए ये 2021 और 2022 दोनों में कंटिन्यू पूछा है। ये पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा अवतल के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल के लिए हमेशा कैसे होती है धनात्मक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऋणात्मक। अब चलिए अब हम लोग
ये 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2021 में पूछा हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के मतलब कि f, ओके समझ पा रहे हैं f, और बोल रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो संबंध क्या होगा, तो याद रखिएगा r और बटे हमेशा क्या होता है 2 होता है। तो कहीं दिया है तो देखिए नहीं दिया है तो ये गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो 2f बराबर r। तो देखिए r बराबर क्या हो गया 2f, यानी 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ओके अब चलिए अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 92 नंबर क्या है। ये बोल रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जो कि 2021 में भी पूछा है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीटेशन किया जा रहा है कि मतलब की पॉसिबिलिटी है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ओके अब चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछ लिया। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो याद रखिएगा -v बटे क्या होते हैं, तो u होते हैं। कब, तो ये दर्पण के लिए, प्लस का मतलब ये लेंस के लिए। ये मेरे ख्याल से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को करते हैं कि दर्पण सूत्र बोल रहा है क्या होते हैं, तो 1/f बराबर 1/v और 1 + 1/u होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि रिपीटेशन क्वेश्चन हुआ। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा, जो कि 2021 में भी ये क्या किया है पूछा हुआ है। बोल रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी के मतलब कि सारे के सारे किरण पुंज एक जगह आने की क्षमता रखता है। तो ये जो करता है ये कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस करने में सक्षम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी कह सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 96 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कि मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा आपकी काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी बनेगा और आपके छोटा ही बनते हैं, जो कि 2021 एक एनुअल में पूछा हुआ है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 97 नंबर प्रश्न को करते हैं कि 97 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहे कि प्रकाशिता माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार की देखी जाए तो आपका 3 होते हैं। चलिए 98 नंबर प्रश्न को हम लोग करने का कष्ट करते हैं कि 98 नंबर का आंसर क्या होगा। यानी जैसा कि आपका 98 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रखी जाती है। तो याद रखिएगा ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। और जब वस्तु हम लोग प्रकाश केंद्र यानी इसके और समझिए कि इसके बीच में यानी फोकस के बीच में रखते हैं तभी बनता है। दर्पण हो तो या यूं समझिए कि लेंस हो तो दर्पण में बस यही अंतर हो जाता है कि वो हो जाते हैं, यहाँ पे उत्तल पूछा है तो वहां पर अवतल हो जाएंगे। ओके तो किन के बीच में, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए तो क्या बोल रहा है, फोकस और लेंस के बीच में, मतलब लेंस ये हो गया फोकस ये हो गया, यानी 98 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 99 रोका बात से जब्बे करेंगे लोगों के। यहाँ पर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना सकते हैं, कि मतलब कौन ऐसा लेंस है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो कांच की पट्टिका तो कुछ करेगी नहीं। ओके उत्तल लेंस तो हमेशा आपके कैसे बनाते हैं, तो दोनों प्रकार के सभी प्रकार के यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस याद रखिएगा ये हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाने में ये क्या होती है, तो सक्षम होती है। कि मतलब इसका जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ओके 100 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन से होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लेंस से निकलकर किसी बिंदु से, जैसा कि ये हो गया और यहाँ से समांतर है और अपवर्तन के बाद से निकलती है, तो किस पर मिलती है, गौर कीजिएगा
ये वाला क्या हो जाता है, तो ये वाला आपका फोकस हो जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएंगे, आपके फोकस हो जाएंगे। चलिए, और ये 2-3 क्वेश्चन ज्यादा दिया, इनको भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभी दृश्य का मतलब जो पहला दृश्य होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा वो जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 कर हमको देखना होता है। समझ में आ गया? मैंने एक सा एक आपके लिए न्योता कर दिए, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे लिए भी न्योता कर दीजिए, कि मतलब कि लाइक कर दीजिए। अगर मेरे साथ न जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे साथ